तो जिलाध्यक्ष की दौड़ के अंदर राजपूत चेहरे के रूप में अपनी पहचान रखने वाले महामंत्री, मौजूदा शहर जिला भाजपा के महामंत्री और सबसे कद्दावर महामंत्री कहें तो उस बारे में कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए, गजपाल सिंह जी राठौड़ साहब हमारे साथ है। एडवोकेट गजपाल सिंह जी राठौड़ साहब हमारे साथ है। तो सबसे पहले चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आपका। मयूर जी, आपका बहुत बहुत आभार जो आपका उदयपुर न्यूज़ है। जिस प्रकार से चाहे सामाजिक विषय हो, चाहे राजनीतिक विषय हो, चाहे इस शहर की कोई समस्या हो, प्रमुखता से आप उठाते हो और उसका निदान भी करते हो। आज बहुत खुश हुई आपके इस स्टूडियो में आने के लिए और उदयपुर की जनता से रूबरू होने के लिए। जी, आप सभी को बता दें कि भाजपा के अंदर 3 महामंत्री, उसमें संगठन महामंत्री का दायित्व आप निभाते हैं और सबसे ज्यादा प्रवास के कार्यक्रम अगर कोई महामंत्री करता है तो आप करते हैं और प्रदेश स्तरीय हो या राष्ट्रीय स्तरीय नेता से सीधे ताल्लुकात आपके हैं। हमने कई बार उसका परिचय देखा और जीवंत उदाहरण भी देखा। आप बताएं कि जिलाध्यक्ष की दौड़ में आपका भी नाम बड़ी तेजी से लिया जा रहा है। 2 ऐसे कारक बताएं कि आपको लगता है कि पार्टी को आप पर विश्वास करना चाहिए। देखिए, कोई दौड़ नहीं है। हमारे भारतीय जनता पार्टी की तो शीर्ष नेतृत्व है और संगठन की जो पैनी निगाह है वो कार्यकर्ता के ऊपर रहती है। और आपने बताया पूर्व में भी, जैसे हमने आपके चैनल के माध्यम से देखे, अनेक दावेदार है। इन सब में हो सकता है मेरे श्रेष्ठ दावेदार भी सारे हैं, सबसे मेरे बड़े भाई भी है, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। और इसका श्रेष्ठ उदाहरण इस पार्टी को देखने को मिलता है। मैं नहीं, सब लोग कहते हैं कि एक चाय बेचने वाले हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बन सकते हैं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में। ये नहीं, महाराष्ट्र के गलियों के अंदर हमने उनकी जीवनी के बारे में देखा है, पढ़ा है। नितिन गडकरी जी जो कहते हैं कि महाराष्ट्र की गलियों के अंदर पोस्टर चिपकाते थे, वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं। एक बूथ अध्यक्ष से लेकर अपनी राजनीतिक यात्रा का एक साधारण कार्यकर्ता से शुरुआत करने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह बन सकते हैं। युवा मोर्चा से मंडल के उपाध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी बनते तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से बन सकते हैं। और निश्चित तौर से आपने बताया, और मैं भी आपको कहना चाहता हूँ कि लंबे समय से पार्टी में काम करने का अनुभव मेरे को है। और आपने कहा भी संगठन महामंत्री एक साधारण कार्यकर्ता के तौर पर पार्टी में काम करता हूँ। जी, आपने कहा कि लंबे समय तक पार्टी में कार्य करने का अनुभव है। आज एक खबर प्रकाशित होती है, आपको तो 2 पार्टियों में काम करने का अनुभव है, इस पर क्या कहेंगे? एनएसयूआई के कार्यकर्ता होने का खिताब भी आपको मिला, इसीलिए अंदर खाने आपका विरोध है, ये खबर अखबार में प्रकाशित हुई, इसको लेकर क्या कहेंगे? आज मैंने खबर पढ़ी और मैं बड़ा स्तंभ रहा। मैं तो कहता हूँ कि मैंने अब नाम तो मेरे बड़े भाई को मैंने कहा भी है कि जरा उन एनएसयूआई के पदाधिकारी से पूछो। मैं तो उनसे सीधा आप सवाल पूछो जो उस समय खुबीलाल जी थे, विनोद जी पांडे जी थे, के पुरी थे, अनुराग जी शर्मा, नाम लेके कह रहा हूँ, उनको पूछो। अरे पदाधिकारी की दूर बात है, मैंने कभी एनएसयूआई का दुपट्टा नहीं पहना जी। एक भी सिद्ध करके बता दे, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। दुपट्टा नहीं पहना, एक भी सिद्ध करके बता दे जी। मैंने आज कहा भी ठीक है, मेरे बड़े भाई और लोकतंत्र का स्तंभ है, पत्थर के न्यूज छाप दी, कोई बड़ी बात नहीं। मैं तो ये कहता हूँ, मैं जिस प्रकार दुपट्टा अगर एक फोटो बता दे। और जब आपने बताया राजनीतिक यात्रा के बारे में, आज के चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, मैं 99 निंदोणु में जी, जब किशन जी किसान मोर्चा के किशन जी शर्मा वरिष्ठ नेता थे पार्टी के, जिलाध्यक्ष में उपाध्यक्ष रहा, फिर मोतीला जी डांगे बने, मैं उपाध्यक्ष रहा। उसके बाद लगातार मैं संगठन में काम करते करते और महत्वपूर्ण अनेक काम किए और संगठन ने मौका दिया। मैं एक छोटा सा कार्यक्रम बताना चाहता हूँ। जब 2011 में तिरंगा यात्रा जम्मू कश्मीर के अंदर 26 जनवरी 2011 की बात बता रहा हूँ, उस समय हम सब कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में जम्मू के अंदर तिरंगा फहराने गए थे जी। लाल चौक के अंदर मेरे को, रामप्रभा जी शर्मा है, ख्याली जी है, देवीलाल जी है, सुरेश जी पटेल, सबको गिरफ्तार किया था, हम जेल में गए थे जी। पार्टी के लिए बहुत सारे काम किए। उसके बाद में मैं युवा मोर्चा के विभिन्न दायित्व पे रहा और मेरे को 10 साल तक युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष का, लगभग 10 साल तक उपाध्यक्ष तौर पर काम करने का मौका मिला। और अनेक, चाहे सीपी जी हो, चाहे डीडी कुमावत हो, चाहे अशोक लाहौटी जी हो, चाहे निर्मल जी कुमावत हो, इनके सब, अशोक जी सैनी हो, इनके सब के साथ में युवा मोर्चा में काम करने का मौका मिला। ये नहीं, राजस्थान में नहीं, चुनाव की दृष्टि से अनेक राज्यों में, हरियाणा में मैं 15 दिन तक रहा, सीपी जोशी जब प्रदेश के अध्यक्ष थे, मथुरा के अंदर युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था, उसने राजस्थान के प्रभारी तौर पर मैंने काम किया। मैं गुजरात के अंदर भिलोड़ा विधानसभा के अंदर काम किया, दिल्ली के अंदर
कनॉट पैलेस के अंदर मैंने भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के तौर पर चुनाव में काम किया, अनेक अवसरों पर भारतीय जनता पार्टी के तौर पर काम किया। और राजनीति के अंदर मैं तो आप ही कहना चाहता हूँ, अभिमान नहीं है। राजनीति के अंदर चार चरण चरित्रों की दुआ लोग देते हैं, एक भी जीवन के दाग को बता दे मैं राजनीति छोड़ दूंगा। जी, अब आते हैं रविंद्र जी के कार्यकाल पर। रविंद्र जी का कार्यकाल इतना स्मूथली इसलिए चल पाया क्योंकि पटकथा जो लिख रहे थे वो चाणक्य के रूप में कार्य करा गजपाल सिंह जी ने। इस बारे में कोई अतिशयोक्ति है या नहीं? इस कथन को सही मानते हैं गलत? मैं कोई चाणक्य नहीं हूँ साहब। रविंद्र सिंह माली जी को राजनीति में काम करने का बहुत लंबा अनुभव है जी, और मैं तो कहता हूँ सादगी और सरलता के प्रतीक जिस प्रकार से उन्होंने चाहे यूआईटी के चेयरमैन हो रहे हो, नगर निगम के सभापति के तौर पर श्रेष्ठ काम किया। और पूरी इस संगठन की मैं भावना नहीं होती, हम की भावना होती है। सब कार्यकर्ताओं की मेहनत के कारण मैं मानता हूँ राजस्थान के अंदर राजा तो चंद्रगुप्त ही बनता है। नहीं, कोई चंद्रगुप्त जी को सब कार्यकर्ता सामूहिक चाणक्य जो थे मेहरबानी संगठन में हमारे हम की भावना, मैं की भावना, सबके प्रयास से आज संगठन जिलाध्यक्ष रविंद्र सिंह माली के नेतृत्व में राजस्थान में संगठन की दृष्टि से अनेक जिलों के अंदर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किसके रहा तो भारतीय जनता पार्टी उदयपुर शहर का रहा। जी, अच्छा, सबसे ज्यादा पसंदीदा अगर कोई महामंत्री है या सबसे ज्यादा जिनका नाम दिखता है, इस वजह से लोगों की आंखों में भी चुभता है। हमने कई बार देखा कि अभी हाल ही में एक कार्यक्रम हुआ जिसमें भी आपके साथी जो महामंत्री रहे उन्होंने कहा कि यार गजपाल सिंह जी आप प्रदेश लेवल के मटेरियल हैं, आप यहाँ अपना समय खराब ना करें। तो ये इन सारी चीजों को कैसे देखते हैं? मतलब वाकई में गजपाल सिंह जी जो है लंबे समय तक प्रदेश के अंदर कार्यकारिणी में रहे तो उसका अनुभव का फायदा जिलाध्यक्ष बनने पर इस शहर को मिल पाए? देखो बनना नहीं बनना इन सबसे मेरे से कौन श्रेष्ठ सारे कार्यकर्ता है जी, जिसी को मौका मिलेंगे सबसे पहले जो भी जिलाध्यक्ष बनेगा कोई भी इनमें से जी। गजपाल सिंह राठौर सबसे पहले उसके गले में दुपट्टा पहनाएगा, उसका अभिनंदन करेगा, उसका स्वागत करेगा। इस पार्टी के अंदर एक को मौका मिलता है। जहाँ रही अनुभव की बात, मेरे साथ मेरे दो महामंत्री और थे, किरण जी और मनोज जी, उनका भी बहुत अच्छा सहयोग रहा क्योंकि अकेला व्यक्ति कुछ नहीं करता है, सबकी सकारात्मक के साथ समूहता के साथ सबने काम किया। इसलिए मेरे को नहीं जाता है, सारे पदाधिकारी सब कार्यकर्ता हो जाता है। जी, अच्छा, अब एक बात और बताएं कि हमेशा हमने देखा कि भाजपा के अंदर जब भी होता है, अगर एक टीम के रूप में देखा जाए तो इंडिया जीतेगी या पाकिस्तान जीतेगी, अगर मैच टाई होता है तो फिर तीसरे विकल्प पे हम लोग जाते हैं। हमेशा ब्राह्मण और जैन को छोड़ दिया जाए तो सभी जो ओबीसी हैं, राजपूत हैं, इनको तीसरे विकल्प के रूप में देखा जाता है। जिलाध्यक्ष और विधायक की बात कर रहा हूँ, उसको लेकर क्या कहेंगे और क्या इस बार कुछ नयापन देखने को मिलेगा? क्योंकि नए विधायक जी भी हैं, क्या नयापन देखने को मिलेगा? तो ये सब शीर्ष नेतृत्व तय करता है। राजस्थान का जो शीर्ष नेतृत्व वो तय करेगा। भारतीय जनता पार्टी में जातिवाद कहीं अभी नहीं है। ये दावे के साथ कह सकते हैं? बिल्कुल राष्ट्रीयता की भावना से। फिर अब तक किसी को और क्यों मौका नहीं मिला, विधायक के रूप में भी और जिलाध्यक्ष? न तो मैं उस प्रक्रिया में था, न कोई हूँ, न कोई भी वर्तमान में भी नहीं हूँ। ये तो शीर्ष नेतृत्व जाने। सब जो भी बना है, जो संगठन का निर्णय रहा वो सर्वोत्तम निर्णय रहा। जो भी जिलाध्यक्ष बने पूर्व में अंदर बहुत अच्छा काम किया। यहाँ व्यक्ति की पूजा नहीं होती है, भारतीय जनता पार्टी में संगठन की पूजा होती है। जी, तो हमारी विशेष मुलाकात थी गजपाल सिंह जी राठौर से, जिन्होंने स्पष्ट यहाँ पर करा कि किसी व्यक्ति विशेष की पूजा नहीं, यहाँ पर संगठन की पूजा होती है। और इनसे सभी जो दावेदार हैं उनको अव्वल दर्जे का इन्होंने माना है और साथ ही में स्पष्ट करा है कि अगर मुझे पार्टी मौका देती है तो ठीक, नहीं तो कोई भी जिलाध्यक्ष बनेगा, पहला उपन्ना गजपाल सिंह राठौर उनको उड़ाएंगे।